हेलो फ्रेंड, तो ये है एकदम हलवाई स्टाइल की गुजिया। देखिए कितनी खास्ता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप एक बार मेरे इस तरह से गुजिया बनाएं। तो होली स्पेशल गुजिया बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 कप, वज़न में करीब 500 ग्राम है। और इसमें 1 कप घी डालेंगे। मोयन के लिए घी का ही इस्तेमाल करेंगे हम। इससे आपके जो गुजिया है वो ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो उसे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटे को इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ी सी गर्म पानी डालेंगे और मैदे के एक सख्त डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े पानी का ही इस्तेमाल करें और पानी आप गर्म पानी डालें और इस तरह से अच्छी तरह से मैदा को गूँथ लेंगे। तो आप इस तरह से 10-20 बार पटक देंगे तो आपके जो मैदे अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने मैदा गूँथ लिया है। अब इसे ढककर 20 मिनट रेस्ट करने देते हैं और अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो एक पैन लेंगे और उसे इस तरह से घी से ग्रीस कर देंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिए हैं। आपके पास पिस्ता हो तो डाल दें वरना स्किप करें। और इन्हें हम 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर 1 कप और उसे भी 1 मिनट भूनेंगे और थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। तो अब ये कोकोनट का पाउडर भून कर तैयार है। तो अब इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और अब उसी पैन में वापस 1 चम्मच घी डालेंगे और 1 कप सूजी डालकर उसे भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो अब ये सूजी भी मैंने भून लिया है। तो अब इसमें यहाँ पर मैंने मावा लिया है 250 ग्राम और मावा को भी मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इस तरह से मावा जब सॉफ्ट हो जाए तो उसे निकाल के ठंडा करके इसके इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर 1.5 कप और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मावा अब ठंडे हो चुके हैं तो उसे भी डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों से मसल के अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और इसमें मैंने डाला आधा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और थोड़े से अगर आपके पास केसर के धागे हो तो डाल दे। अब डो को चेक कर लेते हैं। तो अब ये डो देखिए मैंने कितना सख्त गूथा था और अब ये सॉफ्ट हो गए थे। अब इसके हम छोटी छोटी से पेड़े बना लेते हैं। पूड़ी जैसे आप इसके पेड़े बना ले। और बाकी मैदे को ढक के रखें वरना वो सूख जाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से रोल करके चाकू की हेल्प से भी लोई बना सकते हैं। अब इसे हम गोल कर लेते हैं। इस तरह से गोल करके मैदे को ढक के ही रखें और इस तरह से चौकले पे रखेंगे और पूड़ी बेल लेंगे। इसमें आपको सूखा आटा या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मैदा काफ़ी सख्त गूथा था। तो ये ऐसे ही बेल आ जाएंगे। एक मैं और बेल के आपको दिखाती हूँ। तो थोड़े टेढ़े बेल रहे तो कोई बात नहीं, वो सांचे से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप पिड़किया गुजिया के सांचा ले लीजिए और उसमें इस तरह से पूड़ी रख के उसमें स्टफिंग डालिए 1 बड़े चम्मच और किनारों को पानी से ग्रीस कर दीजिए और इस तरह से दाबिए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे काट के निकाल दीजिए। तो ये देखिए आपके सांचे में काफ़ी अच्छे से गुजिया बन के निकल गए। इसी तरह मैं आपके दूसरे करके दिखाती हूँ। तो सेम करेंगे। 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग को किनारे पे आने मत दीजिए वरना आपके जो गुजिया है वो फट जाएंगे। तब ये गुजिया बनकर तैयार है। अब मैं आपको बिना सांचे के भी गुजिया बनाना बताती हूँ। तो आप चाहे तो इसे बिना सांचे के भी इस तरह से बना सकते हैं। तो किनारों को इस तरह से बंद कर दे और इस तरह से फोक की मदद से किनारों को दबा दे। ये डिजाइन निकल के आ जाएगा और इसके पीछे के साइड से इस तरह से दबा दबा के आप गुजिया को अच्छे डिजाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो आपको जैसी मर्जी हो, अब जो आसान लगे आप बनाएं। तो इस तरह से आप ढेर सारी पूड़ी एक बार बेल लीजिए और मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ दूसरे डिजाइन की।
तो देखिए आप इस तरह से घुमाते हुए गुजिया को मोड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे गुजिए गूँथ लिए हैं। अब इसे ढक के रखते हैं और चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है। पहले थोड़े से बटर डाल के देखेंगे, तेल की फ्लेम को चेक कर लेंगे। तो अब ये तेल अच्छी से गर्म हो गया। इसे हम मीडियम फ्लेम और मीडियम से टू लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो अब गुजिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने एक बार तल लिया। इसी तरह हम बाकी सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। गुजिया जब तल जाएंगे वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे और जब एक तरफ से सिक जाए तब उसे पलट के दूसरे साइड भी सेकेंगे। यहाँ पर मैंने सारे गुजिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप एक बार इस तरह से गुजिए की रेसिपी बनाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।